महाराज जो पौराणिक कथा के पहले जितनी भी कथाएं हैं उनका जन्म नैमिषारण्य से कहाँ है? लखनऊ की गोमती नदी के किनारे। अभी जनवरी में हमारी नैमिषारण्य कथा है। डिंडौरी में ये भक्त हैं, उन्होंने संकल्प लिया है कि हम नैमिषारण्य में जाकर भागवत, तो उसको भी यूट्यूब के माध्यम से आप लोग बैठे हैं। और शमुनियों ने सूर्य जी महाराज से पूछा, कलिकाल में प्राणियों को भक्ति कैसे ज़्यादा दिन भी ना लगे, ज़्यादा घंटे भी ना लगे, एक दिन में लग रहा पुण्य फल लग रहा। तो सूर्य जी ने कहा, आप बड़े धन्य है जो ऐसा प्रश्न को पूछा है। हम तुम्हें ऐसे व्रत को बताएंगे कि जिसे प्राणी कर देवे भव से पार। क्या नाम है? बोले सत्यनारायण भगवान का व्रत है। कब करें? बोले यशमेन कसमेन देवशे। कोई भी तैयारी नहीं ऐसा? बोले हाँ। क्या क्या करें? बोले महाराज जिस दिन पूजा करना हो, भाई बंधु नातेदार ब्राह्मण गुरु संत सबको आइए महाराज सबको न्योता देवे बुलावे और घर में तैयारी करें। गौ माता के गोबर से थोड़ी सी जगह लीप लो, अष्टदल का चौक पूर लो, बटा रखो, केले के खंभे लगाए और भाव सहित सत्यनारायण भगवान की तैयारी। गौरी गणेश रखे, कलश रखे, नवग्रह रखे, कपड़ा बिछा के भगवान की विग्रह को उठाए, भगवान की पूजा हो, प्रसाद चढ़ाए। आटा का चूर्ण ना हो, चावल का चूर्ण हो, पंचामृत बनाए, केले की फल हो, शर्करा हो, घी हो, दुग्ध हो, ये सारी सामग्री एकत्र कर अपने घर को गोबर से रोज लिपना चाहिए। मैंने शायद दूसरे दिन बताया, शुक्रवार मत छूके घर में खाद पड़े धन धान्य की जो गोबर से लिपो सुख शांति हो। जरा सी जगह पहली में लिख लो, दरवाजे की संख्या के बाहर आना में सुख शांति आ जाए। कोई भी पूजन करो, जरा सा गोबर मिला के लिख लीजिए। शनिवार को बुधवार के दिन लिख लीजिए, उन्नति हो जाएगी। व्यापार में, वाणिज्य में, हर चीज में बढ़ोतरी। गुरुवार को नई इतना प्यारे कृष्ण विश्राम भगवान श्री ऐसे कोई सोबर तक हो, पवित्रीकरण हो, अनिवार्य हो, हाँ कि आज ही अब पूजन नहीं होना है तो लिख सकते हैं। भगवान आपसे छूट तो बढ़िया तैयारी करके सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। तो हे ऋषि जनों, इस विषय में देव ऋषि नारद ने जो कहा है वह विषय हम तुम्हें बताएंगे। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथा प्रथमो अध्याय समाप्तम्। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी की इच्छा हुई कि चलो आज हम लोग घूमे आए।
नारद ऋषि संग भगवान के मन है, रोज नारद झगड़ने का नहीं है, पूरे विचार पर नहीं है, माला फेरने का है, पाठ करने का है, संध्या करने का समय है, भगवत भजन करने की बेला। शिव जी ने आरती है तो नारद जी मृत्यु लोग आए हैं, देखे हैं बहुत से प्राणी हैं, कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, नाना प्रकार के क्लेशों को पाए रहे हैं। नारद जी चिंतित हुए कि हे विधाता, मृत्यु लोक में मैं जहाँ जहाँ देख रहा हूँ प्राणी दीन दुखी दरिद्री है, किम करोमि, कहाँ जाए। तो नारद के मन में इच्छा हुई कि जब भगवान की ही धाम जाए उपाय क्षीर सिंधो पहुँचे मुनिनाथ, क्षीर सागर जहाँ भगवान का धाम है। नारद जी आए, देखे शेषनाग की शैया में भगवान सो रहे, शंख चक्र गदा माला से शोभायमान है, जय विजय भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब नारद जी दरवाजे में खड़े हुए, हाथ जोड़ के कहने लगे, नमः भगवान की नींद में समक्ष देखे नारद खड़े, नारद की आरत लेके आए, आओ आओ अर्घ लिया पाधरिया, आई काया धरे करो जात नवाए शीश, तुलसी ऐसी नरसी मिलिए विश्वारी। कोई घर में आए तो आइए आइए जरूर बोलिए, जाने लगे तो 20 कदम छोड़ने को जाना चाहिए। भगवान ने जल लिया, अर्घ लिया और पूछा, नारद क्या अर्थ लेके आए हो, कहो बताओ। लेकिन मन में शांति नहीं है, अनेक अनेक प्रकार के प्राणी जन्मे हैं, माया जाल में फंसे हैं, दीन दुखी दलित। कोई छोटा सा छोटा उपाय है तो बता। श्री सत्यनारायण भगवान तो नारद किया हो तो बताओ प्रमाण, या दुनिया में बोले हाँ। सदानंद ब्राह्मणों, शिव की राजधानी काशी है और काशी नगरी में सतानंद नाम के ब्राह्मण हैं, बड़े निर्धन हैं, भिक्षा मांगते हैं, जीविका चलाते हैं। एक दिन भगवान की इच्छा हो गई कि ब्राह्मण भिक्षा क्यों मांग रहा है, कल हम जाके पूछ लें। बूढ़े ब्राह्मण बन के भगवान इनके घर में चले आए, पूछने लगे, हो ब्राह्मण तुम रोज रोज पृथ्वी में क्यों घूमते हो, कारण क्या? तो बोले, महाराज मैं भी ब्राह्मण या भी ब्राह्मण, मेरा नाम सदानंद है, गरीब हूँ, भिक्षा मांग के जीविका चलाया। जा गरीबी दूर करने का कोई उपाय हो तो आप बता दीजिए। तब बूढ़े रूप वाले जी भगवान ने कहा, भैया कल ही तुम सत्यनारायण का व्रत कर लो, पूजा कर लो, कथा कर लो, गरीबी दूर हो जाए। ऐसा बोले हाँ। इतना बताइए भगवान अंतर ध्यान हो गई। शतानंद ने निश्चय कर लिया कल ही पूजा करेगा। रात हुई, चिंता की मारी नींद नहीं हुई। चिंताएं सीधागिनी काट कले जो खाए, वेद विचारा क्या करे, कहाँ तक दवा पीला। एक दाना यहाँ का नहीं है और काल भगवान की पूजा करना है। कहाँ से कर चिंता में निद्रा अपनी झोली रखा, भगवान का नाम लेके चला। जिन घर में भिक्षा मांगने दादा कभी ना मिली, लेकिन आज भगवान की कृपा से जिन घर में गया है, लोगों ने चावल दिया, आटा दिया, कोई कपड़ा दिया, कोई वस्त्र दिया, कोई भी झोली। अब ब्राह्मण ने मन में सोचा, ये सब भगवान की कृपा है दादा, जल्दी घर आया, थोड़ी सी जगह लिखवाया और पत्नी शब्द भगवान की पूजा का साजन किया है। एक ही 2 दिनों में गरीबी दूर हो गई, झोपड़ी दूर हो गई, महल बन गया।
हितोटी छानी हगे कंचन के धाम सुहावे। आनंद से भिक्षावृत्ति करते हुए भगवान का भजन करते हुए शतानंद अपने समय गुजार रहा है। आज पूर्णिमा के दिन घर में बैठे सत्यनारायण की पूजा कर रहा है। एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा सामने से आया, बड़ी भीड़ लगी है तो वहां गया, घर के भीतर पूछने लगा कि भीड़ काहे बैठी है, श्रोता काहे बैठे? बैठ जा, कथा हो रही है, सुन ले, फिर बताऊंगा। लकड़हारा बैठ गया, कथा सुना, देख रहा भगवान की कथा सुन के प्रसाद और प्रसाद खा के जल पी के लकड़ी लेके चला। मन की भावना है, हे भगवान, यदि आज मेरी लकड़ी जरा दुगने दामों में बिक जाए तो शायद ये पूजा नहीं भी कर। मुंह में प्रसाद है और भावना, इसलिए प्रसाद के समय जैसी भावना बनाओ फल वैसा। दवाई के समय संत के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में, भगवान के सानिध्य में, मूर्ति के सानिध्य में जैसी भावना वैसा फल ये तुरंत मिलती है। तो मन की भावना है मुझे पूजा करना है, लकड़ी गिर जाए, लोगों ने कहा ये लकड़हारे यहाँ बख्शो किनारे क्या रेट लिया? 2 रुपया। नहीं हम 4 दे रहे, लकड़ी का बोझ। लकड़हारा आश्चर्य में हो गए कि जो लकड़ियाँ 2 रुपया में बिकती थी आज 4-4, 6-6 रुपया में विक्रय हो रहे। मैंने ये तो भगवान की लकड़ी बेचा है और उन्हीं पैसों से पके हुए केले के फल लिया, शर्करा घी दूध लिया, घर में आया है, सत्यनारायण भगवान की पूजा हवन कराया है। अरे दादा उसकी शाम करीबी दूर हो गई, या लोग में शुरू हो गया, अंत में भगवान के धाम। श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण व्रतगदाया द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोधियै वृंदावन बिहारी लाल पुरा चुलका मोहन के महामती। तीसरा अध्याय करते हैं सूत जी की। पुराने समय में उल्का मुख नाम के राजा हैं, जितेंद्रिय हैं, धर्मात्मा हैं, पुण्य। चंद्रमा के समान मुख वाली जिनकी पत्नी है, लेकिन घर में सब कुछ है, संतान नहीं, आंगन सुना है, बड़े विधाता संतान मन की भावना आए। भागशीला नदी के किनारे हम सत्यनारायण की पूजा करें। पति पत्नी बैठे और भागशीला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे। उसी समय नदी के किनारे साधुर नामी वैश्या, एक साधुर नाम के वैश्य हैं, व्यापार करने को आए हैं नाव किनारे। पूजा करते हुए देख बड़ी नम्रता से पूछा है, राजन भक्ति युक्तम प्रकाशम कुरु, बताइए आप ये क्या कर रहे हैं? राजमहल छोड़ के बोले महाराज ये भद्रशिला नदी बह रही है, घर में माल खजाना धन दौलत सब है, लेकिन पुत्र नहीं। 24 साल हो गए ब्याह संतान जाके लिए ये सत्यनारायण की पूजा पाठ कर रहे हैं, संतान हो गए। तो साधु वैश्य ने कहा ममा फिर संकट नासती, मेरे तो 40 साल हो गए ब्याह के, कोई संतान नहीं, इसका विधान बताओ। ये पूजा हम भी करेंगे और जरूर हमें बता दिया। ऐसे ऐसे पूजा करना, ऐसे प्रसाद चढ़ाना, इतनी तैयारी करना। दौड़े दौड़े घर आया, पत्नी का नाम लीलावती है, कश्यभार्या लीलावती। अरे लीलावती 40 साल ब्याह के बीत गए, कोई बेटा बेटी नहीं है। आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है भद्रशिला नदी के किनारे ये राजा उल्का का सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं, अपने भी व्रत कर रहे हैं। पूजा पाठ करने से हो सकता कि तेरी गोद भर कर आज घर में खिलौना आ जाए। आज पत्नी ने कहा दान धर्म पुण्य के लिए मैं बात नहीं करूंगी, मैं धर्म पत्नी हूँ।
हर पत्नी का नाम धर्म पत्नी, क्योंकि पति को धर्म से जोड़ती है, इसलिए धर्म पत्नी की जय हो। आपने कोई हमारी लोग धर्म पत्नी की जय हो। पति देव की आपकी जिम्मेदारी, पतिदेव भगवान की आपको। इन्हें ब्रह्मा ने धर्म पति नहीं कहा, लेकिन पत्नी को धर्म पत्नी कहा, धर्म से जोड़। तो साधु वैश्य ने कहा अभी पूजा करेंगे तो धन खर्च हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं। संकल्प हाथ जोड़ के कहा प्रभु मेरे घर में संतान हो जाए, मैं तेरी पूजा पाठ करता हूं, बस इतना बोलना। अश्य सतदेवा प्रसादकाय पत्नी लीलावती गर्भा। पत्नी लीलावती भगवान की प्रसाद आशीर्वाद से गर्भवती। धीरे धीरे गर्भ की वृद्धि होने लगी। दशम मासी कन्या वतना जायत। 10वां महीना आया, कन्या जन्म ली है। अरे कन्या जन्म ली है, व्रत कर लो। अरे रुक तो जा पत्नी, अभी 4 वर्षा हो जाने दिए, फिर पूजा कर। 4 वर्षा हो गया, नामकरण हो गया, क्या नाम रखे? बोले कन्या का नाम कलावती हो जाए। अब कर लो महाराज। अरे रुक जा रुक जा, या कन्या बड़ी होगी तो ब्याह करेंगे, तेल मढ़वा के दिन पूजा करेंगे, आश्वासन दे के व्यापार करने को चला जाता। और वह कन्या पिता के घर में शुक्ल पक्षी जथा ससीना, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़े, ऐसे पिता के घर में इतनी जल्दी विवाह के समाना हो गए। अरे बिटिया बड़ी हो गई, ब्याह करना है। दूताय प्रेषाय माशौ, जाओ वरदाओ। दूतों ने आज्ञा पाके कंचन नगर कलकत्ता शहर चले गए, वणिक पुत्र को ले आए, बेटी का ब्याह कर दिए। खजाना देखा खाली हो गया, बेटा भी नहीं, धन कहाँ से कमाए? अरे रुको रुको जामाई साहब, आप हमारी पुत्रवत हैं। पत्नी लीलावती कन्या कलावती को घर में छोड़ रहे हैं, अपन दोनों मिलकर आज तक पूजा नहीं किया, ब्याह हो गया, भूल गया, याद दिलाना पड़ेगा। भगवान ने जो चुटकी बजाया तो माया फैल गई। राजा के राज्य में अचानक चोरी हो गई और माया के चोरों ने धन दौलत बांध के साधु वैश्य और उनके दामाद के तंबू में छोड़ के सवेरे हुआ। राजा ने कहा चोरी हुई, चोरी पकड़ो पकड़ो, देखने नहीं मिला। जो खोज करे तो गांव के बाहर तंबू लगा है, लग गया कि इनको पूछो, जाके देखे तो इनके तंबू में डेरा में पूरा धन रखा। क्यों रे तुम चोर हो? नहीं 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 नहीं, हम व्यापार करने को आए हैं, हम चोर नहीं हैं। लेकिन क्या भगवान की माया प्रबल हो तो क्या दुनिया सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। वहां तो ठाकुर जी की ही चली। बहुत कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, व्यापारी हूँ, लेकिन बंधन में बांध के ले जाके बिन विचार के जेल में बंद रहो। हाथ में हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई। घर में लीलावती कलावती है, अचानक चोरी हो गई। घर घर यज्ञ की तलाश में घूमने लगी। कलावती भूख प्यास से व्याकुल होके एक ब्राह्मण के घर में आई है कि हम कई दिन के भूखे हैं, कछु खाने को दे दो। उस ब्राह्मण के घर में कहा गया कि अभी यहाँ सत्यनारायण की पूजा हो रही है, वहीं बैठे रही सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनती रही। प्रसाद लाई नहीं खाई, प्रसाद लेके घर आई। माँ कहने लगी कहाँ घूम रही है इतनी रात में? नहीं मैया, एक ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण की कथा हो रही थी, प्रसाद लाई बोले तू भी। जैसे ही लीलावती प्रसाद खाई है, लीलावती को ज्ञान मिल गया, हे सत्यनारायण भगवान मेरे पति जामाई व्यापार करने को गए हैं, आज तक नहीं आए, जल्दी लौटे आए। जैसे ही आएंगे तो मैं तुरंत तुम्हारी पूजा करूंगी। इतना कह के प्रणाम करूंगी। अर्धरात्रि में भगवान स्वप्न में आए, कहने लगे सवेरे